नमस्कार, आप देख रहे हैं समय प्रभात। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। भाईंद्र पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एम परिवहन ऐप से नागरिकों की जानकारी निकालकर उस नंबर पर परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए फाइन का मैसेज भेजकर लिंक द्वारा पैसे भरने को बोलते थे। जैसे ही कोई नागरिक फाइन भरने के लिए लिंक को क्लिक कर फाइन भरता, उसके फोन का पूरा कमांड आरोपियों के पास चला जाता, जिसके बाद आरोपी फ्लिपकार्ट पर महंगे मोबाइल खरीदकर उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते। गिरफ्तार सभी आरोपियों ने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिसके माध्यम से आरोपी नियोजित ढंग से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 107 मोबाइल और 4 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। भाईंदर पुलिस स्टेशन में 8 सितंबर को हमें फ्लिपकार्ट ने एक कंप्लेंट दी थी। उसमें स्टोरी ऐसी थी कि रिंकू कुमार नामक राजस्थान का एक व्यक्ति था। उसने भाईंदर में इनिशियली 4 मोबाइल की डिलीवरी ली थी और उसी सेम प्लेस पे उसने 8 मोबाइल का भी डिलीवरी ऑर्डर किया था। तो जो 8 मोबाइल का ऑर्डर था वो जलगांव का एक व्यक्ति था, उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए थे। तो उसने उसकी जो बैंक थी ICICI बैंक को इन्फॉर्म किया कि जो फ्लिपकार्ट पे भाईंदर में जो ऑर्डर किया है वो मैंने नहीं किया। तो ICICI ने फ्लिपकार्ट को इन्फॉर्म किया और फ्लिपकार्ट ने हमारे जो डायल 112 का जो नंबर है पुलिस का, उस पर कॉल करने के बाद हमारी भाईंदर पुलिस स्टेशन की टीम वहाँ पे पहुँची और पहुँचने के बाद उन्होंने जो रिंकू कुमार नामक जो आरोपी था वो और उसके पास के 12 मोबाइल उन्होंने जब्त किए। उसके बाद फ्लिपकार्ट की टीम आई, उन्होंने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट देने के बाद हमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तब हमें पता चला कि उनका टेलीग्राम पे द मैनेजमेंट ग्रुप नाम का एक ग्रुप था। उसमें टोटल 7 लोग थे, उनके अलग अलग टोपन नेम थे। उसमें मस्कमैन, हार्डी, जेजॉन, रूटेड, पीके ऐसे उनके नाम थे। और उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद हमने कौस्तुभ नामक आरोपी को नवी मुंबई से अरेस्ट किया और उसको इंट्रोगेशन करने के बाद हमने और 3 आरोपी को मीरा भाईंदर से अरेस्ट करने के बाद हमने टोटल 60 मोबाइल्स की रिकवरी हमने मीरा भाईंदर से की थी। और उसके बाद इसमें जो द मैनेजमेंट ग्रुप जो था उसमें से जो मेन आरोपी है पिक्की और देव, उनको हमने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से अरेस्ट किया। और उनको अरेस्ट करने के बाद हमें मोडस पता चला कि इनका ऐसे मोडस था कि वो पहले परिवहन परिवहन ऐप से जो व्हीकल नंबर है, मोबाइल नंबर और विक्टिम का नाम, ये सब थेफ्ट करते थे। और थेफ्ट करने के बाद ये जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उनके ऊपर वो बल्क मैसेजिंग करके लोगों को मैसेज करते थे कि आपका 200 या 500 रुपये फाइन पेंडिंग है और आपको लीगल एक्शन अवॉइड करना है तो उस फाइन का आपका पेमेंट करना पड़ेगा। और वो नीचे लिंक भेजते थे। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो एम फजीवान नामक जो फेक ऐप उन्होंने बनाया था उसका इंटरफेस आता था और इंटरफेस के लिए वो अलग अलग परमिशंस देते थे, OTP का, कॉन्टैक्ट एक्सेस वगैरह। तो वो परमिशन देने के बाद उन्होंने जो वो डिटेल्स थे वो सेम डिटेल्स वो फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए यूज़ करते थे। हमें ऐसे पता है कि फ्लिपकार्ट पे हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव होती है, तो वो मोबाइल नंबर और OTP का ऐसे भी उनके पास द घोस्ट नामक एक प्लेटफॉर्म था, उस पर उनको OTP का एक्सेस मिलता था और वो सब इंफॉर्मेशन यूज़ करके वो अलग अलग जगह पे मोबाइल्स की ऑर्डर करते थे। और यहाँ पे जो विक्टिम्स जो है स्कैम्स के वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के विक्टिम्स है, जिन लोगों के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। तो ऐसे करके हमने टोटल अभी तक
107 मोबाइल्स हमने जब्त किए हैं और हमने टोटल 7 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और अभी भी हमारा इसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमें हम फ्लिपकार्ट की जो टीम है उनके मदद से हम जो अलग-अलग जो हमारे विक्टिम्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर रहे और इसका आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर एक तो एम परिवहन से ये स्कैम करते थे, दूसरा टेलीग्राम से करते थे। क्या आह्वान करेंगे जनता को, क्योंकि ये दोनों बेसिक चीजें यूज में आते हैं, कैसे आह्वान करेंगे लोगों को? नहीं, जैसे कि कोई भी आपको जो मैसेज जो आता है, जैसे कि ये फेक मैसेजेस था कि कोई भी ऐसे लीगल एक्शन अवॉइड करने के लिए आप 200-500 रुपये फाइन आपको पड़ेगा, ऐसा कोई भी ऑथेंटिक जो ऐप है वो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता नहीं है। तो लोगों ने जब ऐसे फेक लिंक्स आती है उस पर थोड़ा अच्छे से स्टडी करना चाहिए और उस पर क्लिक करके जो हम एक्सेस दे देते हैं हमारे फ़ोन का, वो देना नहीं चाहिए। सर इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है और ये आपस में संपर्क में कैसे है? नहीं, ये जो आरोपी है वो सब ज़्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड्स के हैं और इनका जैसे मैंने बोला कि इसमें से सिर्फ 3 आरोपी जो थे वो पहले से कांटेक्ट में थे और जो 4 लोग थे वो टेलीग्राम पे ही मिले थे और वो सब ऑलमोस्ट ऑल जो अक्यूज्ड है वो यंग है और उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है इसमें। सर इसके पहले भी इनके ऊपर मामले दर्ज है क्या? नहीं, जो इसका जो इनके ऊपर का जो क्राइम रिकॉर्ड है अभी वो निकाल रहे हैं और इसमें आगे के तपास में ये सब आगे आ जाएगा। सर क्या आह्वान करेंगे शहर के नागरिकों को? नहीं, जैसे मैं बोला कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो ऐसे फेक लिंक्स वगैरह आते हैं उसमें क्लिक करना नहीं चाहिए और जो हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं फेक ऐप वगैरह तो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए और उसमें जो एक्सेस वगैरह जो मांगते हैं वो भी देना नहीं चाहिए। तो हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तब थोड़ा माइंडफुली उसका यूज़ करना चाहिए। सर ये यम परिवहन ऐप आपने फेक बनाया था कि जो एक्चुअल सरकारी यम परिवहन है उसका यूज किया? नहीं, इसमें कैसा था कि डिटेल्स जो है व्हीकल का और मोबाइल नंबर का वो ओरिजिनल से थेफ्ट किया है, लेकिन जो इंटरफेस आता था क्लिक करने के बाद वो फेक ऐप का था। एम परिवहन जैसा हाँ, यस, थोड़ा सिमिलर था। यस, सिमिलर था। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।